अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है। जैसे ही मुहर्रम के महीने का चाँद आपको दिखाई दे, यानी मुहर्रम का चाँद जैसे ही आसमान पर ज़ाहिर हो, आप उसको देखें या उसकी कहीं से आपको ख़बर मिले, या चाँद रात के दिन आप बताए हुए अमल को अगर पढ़ लें, जो सिर्फ 7 मरतबा पढ़ा जाता है, तो अल्लाह के करम से उस वक्त में जो भी दुआ इंसान मांगता है उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। इस रात में अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन का तवाफ़ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं, देखते हैं कि है कोई अल्लाह का बंदा जो इमाम हुसैन को याद करके इमाम हुसैन के वसीले से अपनी दुआओं को मांगने वाला, अपनी हाजतों को मांगने वाला। मेरे अज़ीज़, ये बड़ा ख़ास महीना है और ये महीना गैबी मदद लेकर के आता है। मेरे अज़ीज़, इस्लामिक नया साल शुरू होने वाला है, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में हमें क्या क्या काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, तमाम चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। ये वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा नेक चीज़ को आगे शेयर करने का। तो आइए हम सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो, आपने सादगी इख्तियार कर लेनी है। ये महीने में सादगी इख्तियार करने वाला शख्स अहले बैत की नज़र में होता है, अहले बैत की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, अल्लाह का ख़ास रहम व करम उस शख्स के ऊपर होता है। तो आपको चाहिए कि जैसे ही ये महीना, गम भरा महीना शुरू हो, तो आप जो है सादगी इख्तियार करें और अल्लाह की मखलूक पर रहम करें। अल्लाह की मखलूक पर रहम करें। अल्लाह की किसी भी मखलूक को आप तकलीफ़ ना दें, किसी भी मखलूक को आपने तकलीफ़ नहीं देना। इस माह, ये जो महीना शुरू होने वाला है मुहर्रमुल हराम का, इस महीने अगर आपने किसी जानवर को कैद कर रखा है, बंदी बना रखा है, उस पर जुल्म हो रहे हैं और आपको लगता है कि उसकी आज़ादी आपकी कैद से ज़्यादा बेहतर हो सकती है, तो आप उसको फ़ौरन से पहले आज़ाद कर दीजिएगा। किसी जानवर को अगर आपने कैद करके रखा हुआ है तो उसको आज़ाद कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप अल्लाह की मखलूक पर रहम करने के साथ साथ अल्लाह की मखलूक को माफ़ करें। आप अल्लाह की हर मखलूक को, हर इंसान को माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप अल्लाह की मखलूक पर रहम करेंगे, उसको माफ़ करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह आपसे राज़ी होगा और अल्लाह आपके तमाम के तमाम बिगड़े कामों को भी बना देगा। मेरे अज़ीज़, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना चाँद जो शुरू हो, चाँद जैसे ही दिखाई दे, और अगर मौसम ख़राब होने की वजह से आपको दिखाई ना दे पाए, आपको कहीं से ख़बर मिले, ये चाँद रात को आपने ये वजीफ़ा अगर पढ़ लिया ना, या मुहर्रमुल हराम का चाँद दिख रहा है, आपने खुले आसमान के नीचे खड़े होकर चाँद की तरफ को देखते हुए इसको पढ़ा और दुआएं की, तो अल्लाह के करम से फ़ौरन उस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। तो समझिएगा ये किस तरीके से आपने पढ़ना है, नोट करके रख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, पाक साफ़ हो, ताज़ा वज़ू कर लें। और ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 28 तारीख हो रही है, अभी तकरीबन 2 दिन बाकी है मुहर्रमुल हराम के महीना शुरू होने में। आपको ख़बर मिल जाएगी जिस दिन मुहर्रम का चाँद होगा, या आप बेहतर जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, आपने शुरुआत में एक बार दरूद पाक पढ़नी है, जो भी दरूद पाक आपको याद हो। अगर कोई दरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, बिना किसी से बातचीत किए हुए। सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ, हर शख्स को सूरह फातिहा याद होगी। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद में सूरह फातिहा, फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा को पढ़ें पूरा। इस तरीके से 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेना और आखिर में एक बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो शुरुआत में आपने पढ़ा। ये अमल करके आपने दोनों हाथों को उठाकर सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए, दिल में दर्द लेके, आजिज़ी के साथ, आँख में आंसू को गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। मेरे अज़ीज़, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज करके दुआ मांगनी है। अहले बैत के हीले वसीले से
इमाम हसन इमाम हुसैन के हीले वसीले से आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह के करम से अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मेरे अज़ीज़, इस वीडियो को सिर्फ अपने पास तक सीमित नहीं रखना है। जितना ज़्यादा आगे आप शेयर करोगे सवाब और सदका जारिया समझ कर, अल्लाह के करम से अल्लाह आपके तमाम बिगड़े कामों को बना देगा। तो खुदा के लिए सवाब की नीयत से सदका जारिया समझ कर इस नेक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक इंसान ने भी आपके शेयरिंग की वजह से उस पर अमल कर लिया, उसको देखने को मिल गया और उसने अमल कर लिया, तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। मेरे से खुदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। दुआए खैर में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।